हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों से मिलके अच्छा लगता है। देखो, मैं आपके लिए, आपको पता ही है, मैं आपके लिए एक्सेल की नई नई वीडियोस लाती रहती हूँ, नए नए टॉपिक्स लाती रहती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल पे आइए, मेरी वीडियोस को देखिए और अपनी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, उनको भी अच्छी लगेंगी और उनको भी एक्सेल जैसे हर कोई यूज़ करता है तो उनको भी कुछ कुछ समझ आएगा। ठीक है, उनको भी कोई एक्सेल के डाउट्स होंगे, कोई भी नया टॉपिक आपको सीखना है तो वो भी आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं आपके लिए, आपके हिसाब से जो भी टाइप टॉपिक्स आपको चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों में से एक की डिमांड पर वी लुकअप का फॉर्मूला लेके आई हूँ इन द डिटेल वर्जन। ठीक है, अपनी पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का। आज मैं आपको वी लुकअप डिटेल में समझाने वाली हूँ सिर्फ। ठीक है, तो बेसिकली वी लुकअप हम यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, वी लुकअप होता है हमें कोई भी, अब देखो जैसे इसका नेम रेफर कर रहा है, पहला वी, वी है, वी से वर्टिकल। दैट मीन्स हमारे पास जो भी डेटा वर्टिकल में होगा उसका हमें क्या करना है, लुकअप लगाना है। लुकअप का मतलब होता है देखना। ठीक है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे देखना, उसको हम बोलते हैं लुकअप। तो वी लुकअप हम यूज करते हैं जब हमें वर्टिकल कोई भी चीज ढूंढनी है। जैसे सपोज देखो, मेरे पास एक ये टेबल है, ठीक है, जहां मेरे पास पर्सन आईडी है, ये एक फिल्म की आईडी है, ये एक टाइटल है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स क्या चाहिए, एक्टर नेम चाहिए, रिलीज ईयर चाहिए, टाइप और कैरेक्टर। ठीक है, अब मुझे ये कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास दूसरी एक शीट है। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास क्या है, पर्सन आईडी है। ठीक है, अगेन फिल्म आईडी, एक्टर नेम, रिलीज ईयर, टाइप। ठीक है, और शीट वन में आप चाहेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये सब डेटा मेरे पास इस वाली शीट में है और मुझे ये सब डेटा यहाँ पे चाहिए। ठीक है, दूसरी उसमें। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, वी लुकअप लगाना होगा, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले वी लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू वी लुकअप आपने लिखा, जैसे अब यहाँ पे लिखा रहा है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम। ठीक है, मतलब हमें लेफ्ट वाले उसमें देखेगा एंड देन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने वी लुकअप लगाया। देन लुकअप वैल्यू देखो मेरी क्या है, मेरी फिल्म आईडी है। ठीक है, फिल्म आईडी मैच कर रही है मेरी। ठीक है, आप पर्सन आईडी भी ले सकते हो, फिल्म आईडी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें कॉमन है। तो हमेशा जब भी हम लुकअप लगाते हैं दो टेबल्स के बीच में, तो एक जो कॉलम है, एक वैल्यू आपकी कॉमन होनी चाहिए, तभी तो आप लुकअप लगा पाओगे ना। वरना आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों टेबल जो है मेरी सेम है? ठीक है, जैसे आपको पता चल गया हाँ ये तो ठीक है, इसमें मुझे ये चाहिए, लेकिन एक्सेल को कुछ ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए जिससे वो देख सके दोनों टेबल के बीच में कॉमन चीज। ठीक है, अब जैसे मैंने फिल्म आईडी से लगाया है वीलू का, तो फिल्म आईडी मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद मुझे चाहिए क्या, एक्टर नेम। ठीक है, एक्टर नेम तक मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। अब देखो, एक्टर नेम मेरा फिल्म आईडी से कौन से कॉलम पे है, दो। ठीक है, अगर आपको जैसे आपके पास ज्यादा कॉलम्स है, आप काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जहां से हमने लुकअप लगाया जो वैल्यू चाहिए वो हमें डालना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा था कॉमा टू, तो 2,0। ठीक है, अब जीरो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें परफेक्ट मैच चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई मेरी। अब सपोज मुझे पूरा नीचे तक चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इसको ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, अब देखो मैंने अपना डेटा ड्रैग कर दिया, मेरे पास यहाँ पे सारे एक्टर्स नेम आ गए, है ना। अब सपोज करो कि जैसे ये वाला एक डेटा है। ठीक है, मैंने यहाँ वाली टेबल से इस वाले डेटा को डिलीट कर दिया। ठीक है, एक एक और डेटा हम सपोज करो कि यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने डिलीट कर दिया। अब जैसे देखो मैंने वहां पे डेटा डिलीट किया, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा एनए लिखा हुआ आ गया, है ना। अब ये एनए क्या आ गया, क्योंकि ये वहां पे सर्च नहीं कर पाए इसलिए यहाँ पे एनए लिखा आ गया। तो सपोज करो कि हमने जैसे अब एक वी लुकअप लगाया। ठीक है, अब मैं उसका नेक्स्ट आपको एडवांस वर्जन बताती हूँ, जैसे मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल फॉर्मूलाज के साथ हमें वी लुकअप यूज करना है। ठीक है, अगर सपोज जैसे मैंने वी लुकअप लगाया सिंपली, और अगर मेरी कोई भी वैल्यू एन ए आती तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एन ए ना आए, सपोज करो मुझे एन ए की जगह यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए नॉट फाउंड, अगर मेरी कोई भी वैल्यू नहीं मिली है तो। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, वी लुकअप के साथ हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इफ एरर। मतलब कि वो फॉर्मूला क्या करेगा कि अगर आपका वी लुकअप वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो वहां पे, जहां भी फाइंड नहीं हुई है वहां पे अगर एरर आ रहा है, मतलब नहीं फाइंड हुई, दैट मीन्स एरर आ रहा है, एनए आ रहा है ना, तो वहां पे कुछ एक चीज डाल दे जो भी हमें चाहिए। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट फाउंड मुझे चाहिए। तो देखो अब मैं इफ एरर कैसे लगाऊंगी। ठीक है, ये वी लुकअप से पहले मुझे लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वी लुकअप में अगर एरर आए तो मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वी लुकअप से पहले मैं क्या लिखूंगी, इफ एरर। ठीक है, जैसे देखो इफ एरर का क्या लिखा है, रिटर्न्स अ वैल्यू इफ एरर इज, if expression is an error and then value of expression itself otherwise।
ठीक है, मतलब कि अगर उस एरर आ रहा है तो जो हम वहां पे देंगे वो आ जाए, अगर एरर नहीं है तो जो वैल्यू आनी चाहिए वही आए। ठीक है, तो इफ एरर के लिए मैंने यहाँ पे टैप किया। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वी लुकअप करेगा। अब इसके बाद इसने ये वैल्यू सर्च करी। ठीक है, अगर सपोज ये वैल्यू मिल गई तब तो ये वैल्यू ही आएगी, अगर नहीं मिली, अब ये क्या करे, वैल्यू इफ एरर। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सपोज मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे नॉट फाउंड। अब आपको जो भी चाहिए वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, आप सपोज करो मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, तो देखो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, एन आ रहा था, है ना, यहाँ पे, और ये वाले कॉलम में मेरे, है ना। तो अब क्या आ गया, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नॉट फाउंड। अब सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो मैच। ठीक है, अब मैंने ड्रैग किया, अब देखो यहाँ नो मैच लिखा आ गया। सपोज करो मुझे सिर्फ ब्लैंक चाहिए, मुझे कुछ लिखा हुआ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैंने पूरा हटा दिया, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास रहने दी। ठीक है, मैं यहाँ से कर देती हूँ ताकि मैं पूरे कॉलम पे रहे। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग किया, अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो हम कैसे भी इसको रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है तो मुझे वहां पे क्या रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाया वी लुकअप के साथ इफ एरर हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो जैसे कि मुझे यहाँ पे रिलीज ईयर और टाइप भी चाहिए, एक्टर नेम, ठीक है, रिलीज ईयर और टाइप। अब मैं यहाँ पे भी वी लुकअप लगा सकती हूँ। ठीक है, मेरे को रिलीज ईयर मिल जाएगा, फिर मुझे यहाँ टाइप में भी लगाना पड़ेगा। अब मुझे ये तीनों कॉलम में अलग अलग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती तीनों कॉलम में अलग अलग लगाना। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं एक ही बारी लगाऊं और मेरे तीनों कॉलम में वैल्यू आ जाए, मतलब वी लुकअप विद मल्टीपल कॉलम्स, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो उसके लिए देखो, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। अब मुझे लुकअप किससे लगाना है, सपोज मैं इस बार पर्सन आईडी से लगा लेते हैं। ठीक है, कॉमा मैंने लगाया, उसके बाद मैंने पर्सन आईडी सेलेक्ट कर ली। अब मुझे चाहिए क्या क्या, एक्टर नेम चाहिए, रिलीज ईयर और टाइप। ठीक है, तो मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, पहले पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, कॉलम का इंडेक्स देना है, मतलब कौन से कॉलम मुझे सर्च करना है। मुझे क्या सर्च करना है, एक्टर नेम, रिलीज ईयर और टाइप। अब मुझे पर्सन आईडी के बाद देखना पड़ेगा कि कौन से आ रहे हैं, जैसे पर्सन आईडी 1 हो गया, देन ये 2, तो फिर मुझे क्या चाहिए, 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 का मुझे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी 3, 4, 5। ठीक है, फिर से कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे एंड देन कॉमा 0, फिर से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो आपके पास आ गया, रिलीज ईयर भी आ गया, टाइप भी आ गया और एक्टर नेम आपके आ ही रहा था। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, है ना। अब ये देखो, ये फिर से एन आ गया, तो मैंने आपको इसका बताया ही था कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ एरर लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसको ऐसे ड्रैग कर दो, अब देखो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा आ गया, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी हम वी लुकअप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कॉलम की वैल्यू चाहिए तो आप एक ही कॉलम में लगाओगे, आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी वी लुकअप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी लुकअप मल्टीपल कॉलम्स के साथ। अब देखो सपोज जैसे मुझे ये कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखो आपको 3 चीजें बता दी, वी लुकअप नॉर्मल कैसे यूज करेंगे, इफ एरर के साथ कैसे यूज करेंगे, और मल्टीपल कॉलम्स के साथ कैसे यूज करेंगे। अब देखो एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ वी लुकअप में, जैसे मुझे ये कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब कैरेक्टर मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, शीट 1 से। ठीक है, यहाँ पे है मेरा कैरेक्टर, लेकिन ये जो जिससे मैं वी लुकअप लगाऊंगी, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सन आईडी और आईडी दोनों चीजें एक साथ हैं। ठीक है, पर्सन आईडी एंड आईडी, फिल्म आईडी जो है। अब देखो जैसे मुझे कैसे पता चला, अब जैसे ये 3748 है। ठीक है, 3748 और इसने TM84618 इसको कंबाइन कर दिया, मतलब कि 2 कॉलम का डेटा उसने एक ही कॉलम में डाला हुआ है, 10 कैरेक्टर मुझे फाइंड करना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आपको जैसे पहले भी सिखाया था कंकैटिनेट का फॉर्मूला। कंकैटिनेट से क्या होता है, हम कोई भी वैल्यूज को मर्ज कर सकते हैं, एक से ज्यादा, 2 हो 3 हो कुछ भी हो। अब जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज मर्ज हो रही है। ठीक है, तो मुझे ये दोनों कॉलम को कंकैटिनेट करके फिर उसके बाद ये सर्च करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे पहले कंकैटिनेट का फॉर्मूला लगा लूं। ठीक है, कि मैंने कंकैटिनेट किया पर्सन आईडी को और ये फिल्म आईडी को। ठीक है, ये कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया इससे, देखो। ठीक है, मैंने कंकैटिनेट किया, उसके बाद मैंने ये वी लुकअप लगा दिया। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके पास कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ा, पहले मुझे कंकैटिनेट लगाना पड़ा, फिर अलग से वी लुकअप लगाना पड़ा। मुझे ये नहीं करना। ठीक है, मुझे वी लुकअप के साथ ही कंकैटिनेट अगर मैं लगा दूंगी तो मैं एक ही बारी में मेरा फॉर्मूला बन जाएगा और मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम। देखो
सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, वी लुकअप। अब देखो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, लुकअप वैल्यू क्या है, इन दोनों को मिला के है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, कंकैटिनेट। उसके लिए मैंने फिर से ब्रैकेट लगाया, पहले यहाँ पे लिखा कंकैटिनेट। ठीक है, टैब प्रेस किया। अब मुझे क्या क्या कंकैटिनेट करना है, पर्सन आईडी एंड देन फिल्म आईडी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कंकैटिनेट का ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी पूरी लुकअप वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों को मिक्स करके। ठीक है, समझ आया आपको क्यों मैंने कंकैटिनेट यहाँ पे लगाया, क्योंकि मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो पर्सन आईडी प्लस फिल्म आईडी दोनों है वहां पे। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लुकअप वैल्यू में कंकैटिनेट करके इन दोनों को ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर मेरा टेबल एरे क्या है, फिर से वही पर्सन आईडी से कैरेक्टर कॉमा 2, क्योंकि 1 एंड 2 कैरेक्टर मेरा सेकंड पे, इसलिए कॉमा 2 कॉमा देन 0। ठीक है, देखो अब ये डेटा आ गया। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे सारा डेटा कैरेक्टर्स। मुझे अलग से कंकैटिनेट नहीं लगाना पड़ा, फिर उसके बाद वीलुकअप नहीं लगाना पड़ा, मैंने वीलुकअप के साथ ही कंकैटिनेट को यूज कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे वीलुकअप के फॉर्मूले के साथ अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, जैसे आप काउंट इफ भी यूज कर सकते हो या फिर सम इफ भी यूज कर सकते हो। तो वीलुकअप के साथ आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अब आपको इफ एरर सिखा दिया, कंकैटिनेट सिखा दिया, ऐसे ही आप आगे भी यूज कर सकते हो वीलुकअप को अलग अलग फॉर्मुलेस के साथ। जरूरी नहीं आपको सिंगल यूज करना है, या फिर आपको मल्टीपल कॉलम्स के साथ यूज करना है, तो भी आप वीलुकअप को यूज कर सकते हो। ठीक है, वीलुकअप की एक ही मतलब ड्रॉबैक है मेन जो है, वो है कि आप कभी भी राइट वाले उसको नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से काम करता है, लेफ्ट मोस्ट में आपको जो भी डेटा होगा वो दिखेगा। अगर आपके इसमें कोई भी डेटा होगा, जैसे सपोज करो कि मुझे एक्टर नेम चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आपका एक्टर नेम है यहाँ पे होने की जगह सपोज करो कि मैं ये यहाँ पे डाल देती हूँ एक्टर नेम को। ठीक है, अब आपको फिल्म आईडी से या पर्सन आईडी से आपको एक्टर नेम सर्च करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 आ गया है ना। सपोज करो मैं यहाँ पे फिर से वीलुकअप का फॉर्मूला लगाती हूँ। ठीक है, पर्सन आईडी से मैंने वीलुकअप का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब कॉमा 2 कॉमा 0 मैंने कर दिया। ठीक है, ये देखो ये क्या आ गया, एन ए आ गया। तो यही इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, एक्स लुकअप यूज कर सकते हो या फिर इंडेक्स मैच का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो आई होप वी लुकअप के आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जैसे मैंने यूज किया है वो समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट है या आपको वी लुकअप किसी और फंक्शन के साथ सीखना है, जैसे काउंट इफ के साथ या सम इफ के साथ, ठीक है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो वो भी बताइएगा। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे के टॉपिक्स मतलब वीडियो बनाने के लिए टॉपिक्स भी मिलते हैं कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या आजकल मतलब ट्रेंड में है या आपको ज़्यादा यूज में आ रहा है। और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय।